मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की स्टडी के जरिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही सिंपल कर लेते हैं। अगर आइसोमेरिज्म आती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है, और यदि आइसोमेरिज्म में कहीं पर भी वीकनेस है तो यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म। चलते बेटा आइसोमेरिज्म की सैर करते हैं। क्या होता है आइसोमेरिज्म? देखो बेटा, जैसे कि एक हमने जनरल फार्मूला लिया जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं दो तरह के। एक बन के तैयार हुआ CH3CH2OH, दूसरा स्ट्रक्चर बना CH3OCH3। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? O। O के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं अल्कोहल, और इसका पूरा नेम है इथेनॉल, जबकि इसका पूरा नेम है डाई मिथाइल ईथर। अच्छा बेटा, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? एक ही सिमिलरिटी है पहली कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? दोनों का सेम है, जबकि दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले क्या हैं? अलग अलग है। अब हम इनमें देखते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो पहला पॉइंट देखें यार, अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन हम सोडियम मेटल से कराते हैं तो ये कौन सी गैस रिलीज करती है? हाइड्रोजन गैस। जबकि यहाँ पर अगर हम सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दें तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। यदि हम इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दें PCl5 से तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा? CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। और यहाँ पर अगर हम रिएक्शन करा दें PCl5 से तो प्रोडक्ट बनता है CH3Cl। इस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट इस कंपाउंड का लगभग 76 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस है। अब आप देख रहे हो बेटा, ये क्या है बेटा? ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारा लिक्विड है, जबकि ये कंपाउंड कैसा है? इस कंपाउंड का नेचर गैसियस है। ये कंपाउंड गैस है। ये कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट हियर, जबकि यहाँ पर H बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं होता है। तो बेटा आप देख रहे हो, इन सभी में सब कुछ डिफरेंट है लेकिन एक ही प्रॉपर्टी सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी सेम है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बाकी सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रेजेंट है। ये जो घटना यहाँ पर घट रही है इसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म, और ये जो दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसोमर्स। तो बेटा क्या है, इसको जरा हम देखते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। क्या होती है आइसोमेरिज्म? द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट इन एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी आइदर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, या दोनों, are known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। क्या होती है? वो सभी कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट हो, या उनकी प्रॉपर्टीज में कम से कम एक प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसमें अंतर प्रेजेंट है, एक प्रॉपर्टी जिसमें डिफरेंस है। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है तो इन्हें हम बोलते हैं आइसोमर, और ये जो घटना घट गई इसे बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर बेटा क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और यहाँ तो सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो रही हैं। जब सारी प्रॉपर्टीज अलग हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है जो कि है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। इन स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे आइसोमर्स, इथाइल अल्कोहल एंड डाई मिथाइल ईथर। ओके, तो बेटा देखते हैं कितने टाइप की होती है। आइसोमेरिज्म बेसिकली क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। वन पार्ट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकेंड पार्ट इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर क्लासिफाइड फॉलोइंग 6 टाइप। पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन, तीसरा फंक्शनल, चौथा क्या है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है। और अगली क्या है? मेटामेरिज्म, और नेक्स्ट क्या है? टॉटोमेरिज्म। जबकि
स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और तीसरा है यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चलो बेटा 1 बाय 1 स्टडी करें। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तब अराइजेज होती है जब उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस प्रेजेंट हो। क्या लिखा है यहाँ पर? इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। जैसे मान लो एक एग्जांपल है यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, इस कंपाउंड का नेम है ब्यूटेन। दूसरा अगर हम इसी का आइसोमर ले लें CH3 CH CH3 CH3, इसका नेम है आइसोब्यूटेन। अब देखो बेटा दोनों के क्या स्ट्रक्चर अलग अलग हैं? जी हाँ, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। जब दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर होगा? जैसे वन मोर एग्जांपल, सपोज करो एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CHO, ये कंपाउंड है हमारा प्रोपेनल। ठीक है ना? अब अगर इसी कंपाउंड में हम दूसरा स्ट्रक्चर बना दें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस कंपाउंड का नेम क्या है? प्रोपेनोन। यहाँ पर बेटा ये फैमिली कौन सी है? ये हो गई एल्डिहाइड फैमिली, जबकि ये वाली फैमिली कौन है? ये कीटोन फैमिली है। क्लियर हुआ ना? अगर कंपाउंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के स्टेप बाय स्टेप सभी पार्ट की हम स्टडी करते हैं। पहले आज हम लोग स्टडी करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। क्या होती है चेन आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म, तो बेटा चेन आइसोमेरिज्म क्या है? जब हम कार्बन की चेन बनाते हैं, उसकी एक लेंथ होती है। अगर इनके स्ट्रक्चर बनाने पर डिफरेंट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, कार्बन की लेंथ कम ज़्यादा हो रही है, कार्बन की लेंथ अगर चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म है। और अगर कार्बन की चेन सेम लेंथ की प्रेजेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ एक की पॉइंट हमें याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप कभी चेंज नहीं होगा, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कभी चेंज नहीं होगी, या मल्टीपल बॉन्ड कभी चेंज नहीं होंगे, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी कभी चेंज नहीं होंगे। क्या है डेफिनेशन? देखो, टू कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन साइज ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन। अगर पेरेंट चेन और साइड चेन की साइज में डिफरेंस आ रहा है तो चेन आइसोमेरिज्म, अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं। अच्छा, नोट क्या है, की पॉइंट क्या है? इफ इन बोथ कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट रिमेन सेम। डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इनका। हम जैसे पहला एग्जांपल लें, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे ये एल्केन में स्टडी करें, तो एल्केन की जब हम बात करेंगे तो बेटा ध्यान से देखना, एल्केन का पहला मेंबर क्या है? मीथेन। बताइए क्या मीथेन की कार्बन चेन की लेंथ चेंज होगी? नहीं होगी, चूंकि एक ही कार्बन है। दूसरा मेंबर क्या है? इथेन। क्या इथेन में लेंथ चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। नेक्स्ट मेंबर क्या है? प्रोपेन। क्या प्रोपेन में लेंथ चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो एल्केन के ये जो 3 मेंबर हैं, ये 3 मेंबर डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म। ये चेन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो लेंथ फिक्स होती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? तो कितने कार्बन चाहिए? यहाँ पर चाहिए मिनिमम 4 कार्बन, मिनिमम 4 कार्बन एटम्स, मिनिमम 4 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड। कितने कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है? 4 कार्बन एटम की। पहला मेंबर 4 कार्बन में CH3 CH2 CH2 CH3। चलो बेटा देखो यहाँ पर कितने कार्बन है एक चेन में? यहाँ पर कार्बन है 4। जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो कार्बन कितने मिले? 4 कार्बन। अब इसी का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, CH3 CH CH3 CH3। अब अगर यहाँ पर देखें तो बोलो बेटा ये जो लेंथ है, इस लेंथ में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। मान लो
कोई स्टूडेंट कहता नहीं सर इधर से आप देख लीजिए, तो जब हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। और यदि इस डायरेक्शन में हम देखें, यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में चले तो भी कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन एटम। तो कोई भी डायरेक्शन आप चूज करो, कितने कार्बन मिलेंगे, 3 कार्बन मिलेंगे। दैट्स मीन 3 कार्बन एटम। अब यहाँ पर 4 कार्बन एटम, यहाँ पर 3 कार्बन एटम, तो यहाँ पर लेंथ तो चेंज हो गई। अगर लेंथ चेंज हो गई तो एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, क्या इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो ये चेन आइसोमर बन जाएंगे। यहाँ पर बोलो बेटा कार्बन कितने, 1 2 3 4, ये हो गए 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5, 5 2 7 3 10, हाइड्रोजन हो गए 10। यहाँ पर देखो बेटा 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6, 3 9 और 1 10। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, चेन आइसोमर। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्यूटेन के चेन आइसोमर कितने बनेंगे, तो बेटा आपको कितने अपीयर हो रहे, टोटल चेन आइसोमर कितने बने, 2 बन के तैयार। समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक हमने कंपाउंड लिया C5H12। C5H12 में कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहला स्ट्रक्चर देखो बेटा ध्यान से, पहला बना CCC, कितने कार्बन है यहाँ पर, 5 कार्बन। पेरेंट चेन है ना, 5 कार्बन एटम। दूसरा अगर हम बनाते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पर बेटा देखो कितने कार्बन हैं, यहाँ पर भी कार्बन, ये कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। नेक्स्ट अगेन 1 2 3, यहाँ पर देखो बेटा एक चेन का सिलेक्शन करना है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। अगर आप कहें नहीं सर ऊपर से देख लो, तो यहाँ से देखो बेटा कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। 4 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन। क्लियर हो रहा है ना बेटा। इसका मतलब सभी की लेंथ अलग अलग है लेकिन सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5H12। तो अब हम ये बोलेंगे ऑल दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब क्वेश्चन नीट ने क्या पूछा है कि पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, तो बेटा कितने आपको दिख रहे हैं, 3। तो C5H12 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर इज इक्वल टू 3 हो गए। इसका नेम नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड दिस नियोपेंटेन। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम देखते हैं C6H14। आप देखो बेटा यहाँ पर इसके हम बनाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। कितने कार्बन है बेटा यहाँ पर, 6 कार्बन एटम। ये हो गए 6 कार्बन। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5। अब बेटा यहाँ पर देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं मेन चेन में, तो ये हो गए 5 कार्बन। फिर अगले स्टेप में नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखो बेटा कितने कार्बन हैं, इसमें भी प्रेजेंट हैं 5 कार्बन एटम, ठीक है ना। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अब हम यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें लिए 4 कार्बन और ये देखिए 2 कार्बन ब्रांच में आ गए। अब यहाँ पर बेटा कितने स्ट्रक्चर हैं, 4 कार्बन। और फाइनली एक और लेते हैं, 3 4, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ। अब देखो बेटा यहाँ पर कितने कार्बन आ गए, इसमें भी आ गए 4 कार्बन एटम। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाइए, इन्हीं स्ट्रक्चर में रिपीट होने लगेगा, फिर इनकी रिवीजन होने लगेंगे। अब ये जो टोटल स्ट्रक्चर बने, कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 5 स्ट्रक्चर बन के तैयार हुए। जब ये 5 स्ट्रक्चर बने तो क्वेश्चन ये जेईई एडवांस में पूछा था, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये क्वेश्चन किसका है, जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन है। उसने पूछा था C6H14 दैट इज हेक्सेन। हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, तो बेटा ये स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं, 6 हैं। अब आप कह सकते हैं यहाँ पर सर 5 कार्बन यहाँ भी है, 5 कार्बन यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या चेंजिंग आ गई। अरे भाई इनका रिलेशन हम ऐसे देख लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है 5। फर्स्ट का रिलेशन सेकेंड से 6 कार्बन 5 कार्बन, फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से 6 कार्बन 5 कार्बन, फर्स्ट का रिलेशन फोर्थ से 6 कार्बन 4 कार्बन,
फर्स्ट का रिलेशन 5 से 6 कार्बन 4 कार्बन, सभी की लेंथ अलग अलग है। इसी तरह से सेकेंड का रिलेशन 4 से या 5 से 5 कार्बन 4 कार्बन, थर्ड का रिलेशन 4 से या 5 से कितने कितने कार्बन है, 5 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन। इस तरह से एल्केन के हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फाइंड कर लेते हैं। अगर कहा जाए कि सर एल्कीन के बताइए, अब अगर हम एल्कीन में आते हैं नंबर 2, तो एल्कीन में जरा देखना बेटा ध्यान से, फर्स्ट मेंबर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या यहाँ पर लेंथ चेंज हो सकती है, 2 ही कार्बन है, नहीं होगी। अगर हम प्रोपेन पर आए, नेक्स्ट मेंबर CH डबल बॉन्ड CH2, क्या यहाँ पर कार्बन की लेंथ चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम आते हैं नेक्स्ट मेंबर पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर एक हाइड्रोजन को उठा करके यहाँ लगा दें, मिथाइल को उठा करके यहाँ लगा दें, तो इसमें जो कार्बन की चेन है, ये देखो बेटा लेंथ C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में कार्बन कितने आ रहे हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन, और यहाँ कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे 3 कार्बन। तो बेटा क्या इन दोनों में लेंथ चेंज हो गई, बिल्कुल लेंथ चेंज हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि एल्कीन का पहला मेंबर दूसरा मेंबर ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे, लेकिन थर्ड मेंबर से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगी। तो बोलो बेटा मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, रिक्वायर फॉर इन केस ऑफ एल्कीन, इन केस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 4 कार्बन होने। एल्केन में कितने होने चाहिए, 4। एल्कीन में कितने होने चाहिए, 4। जरा एल्काइन में आती है बेटा, देखो ध्यान से, थर्ड केस लेते हैं, नंबर थर्ड एल्काइंस। एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, कार्बन की 3 वैलेंसी तो पहले भी जी हो गई, अब बची कितनी फ्री, एक वैलेंसी बची है। पहला मेंबर देखिए अगर हम, नंबर ए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या लेंथ चेंज हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। नंबर बी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये चेंज हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती है। नंबर सी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इस मिथाइल को उठा करके अगर हम यहाँ लगाते तब तो 4 के 4 ही कार्बन रहेंगे। जैसे देख लेते हैं, मान लो आप कहते हैं नहीं सर यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये हमने लगा दिया, इस मिथाइल को उठाया यहाँ पर पुट कर दिया, तो बेटा 4 कार्बन तो यहाँ भी थे और 4 के 4 कार्बन यहाँ पर भी तो प्रेजेंट है, तो लेंथ कहाँ चेंज हुई। आप कहें नहीं सर आप ऐसा कर दीजिए, देखते हैं कैसा आप कहना चाहते हैं, CH3 CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये सही है फॉर्मूला, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, कार्बन बॉन्ड कितने बना सकता है, 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, कार्बन पेंटावैलेंट तो होता ही नहीं है। तो अगर कार्बन पेंटावैलेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर हमारा गलत हो गया, ये स्ट्रक्चर गलत है। तो हम ये कहेंगे ओवरऑल कि 4 कार्बन अगर एल्काइन में हैं तो भी यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो अब अगर 4 कार्बन में भी नहीं हो सकती है, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, तो 5 कार्बन का एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो आप कह सकते हैं सर बिल्कुल है, ये वाला मिथाइल उठाइए यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखते हैं यहाँ पर CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से कितने कार्बन एटम है मेन चेन में, आप बोलेंगे सर 5 कार्बन है। अच्छा यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ तो 4 ही कार्बन है। तो क्या कार्बन लेंथ या कार्बन चेन की लेंथ चेंज हुई, बिल्कुल चेंज हो गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है, दैट्स मीन वी से हियर कि दीज आर चेन आइसोमर। तो बेटा एल्काइन में मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है, इन केस ऑफ एल्काइन, इन केस ऑफ एल्काइन मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर
कितने रिक्वायर हैं? रिक्वायर 5 कार्बन एटम्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट। इस तरह से बना लेते हैं। अच्छा, अगर हम कहें कि सर एरोमेटिक केमिस्ट्री की बात करिए, जैसे कि मान लो हमने बेंजीन ले लिया। अब आप बताइए बेटा, क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर कभी भी चेंज हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है। दैट्स मीन बेंजीन में कभी भी चेन आइसोमेरिज्म पेरेंट चेन के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है। तो फिर बेटा कैसे है? अब मान लेते हैं आपने कंपाउंड ले लिया, ये कंपाउंड है हमारा CH2CH3, इथाइल बेंजीन। क्या नेम है? इथाइल बेंजीन। क्या यहाँ चेन आइसोमर पॉसिबल हो सकती है? जरा देखते हैं। इसका सेकेंड स्ट्रक्चर लिया, इस सेकेंड स्ट्रक्चर में ये आ गया CH3 और ये बन गया CH3। यहाँ पर देखो बेटा, पेरेंट तो हमारा उतने ही कार्बन का है, बेंजीन रिंग यहाँ पर है, बेंजीन रिंग यहाँ पर भी प्रेजेंट है। लेकिन जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है ना, जरा देखते हैं डेफिनेशन में क्या पढ़ा था। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था चेन आइसोमेरिज्म की इन साइज ऑफ पेरेंट चेन, साइज ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन, टू कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन साइज ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन। या तो पेरेंट चेन में चेंज होना चाहिए या फिर साइड चेन में चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो इसमें जब हमने स्टडी की तो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ गया? ये देखो साइड चेन में आ गया। यहाँ पर कितने कार्बन है? यहाँ कार्बन है 2 और इसमें कितने रह गए? एक ही कार्बन रह गया। अब ये जो हमने मिथाइल ग्रुप न्यूक्लियस में ऐड किया है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 3 तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर CH3, दूसरा स्ट्रक्चर CH3, तीसरा स्ट्रक्चर CH3 एंड CH3, ये बन सकता है जाइलिन। और एक एग्जांपल देखें, जैसे ये कंपाउंड दिया गया है, बेंजीन में हमने ऐड किया CH2, इसको हम पढ़ सकते हैं आईयूपैक नेम के अकॉर्डिंग फिनाइल बेंजीन, 1 फिनाइल बेंजीन, सॉरी 1 फिनाइल ब्यूटेन। क्या पढ़ेंगे? आईयूपैक के अकॉर्डिंग जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग होगी 1 2 3 4, 4 कार्बन का पेरेंट बन गया। अच्छा बेटा, अब करते क्या है कि ये जो पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन को ही हम चेंज कर दें। मान लो तो हमने ये ले लिया CH3, CH3 और यहाँ पर आ गई बेंजीन। अब देखो बेटा, इसकी आईयूपैक नेम क्या बनेगा? इसका आईयूपैक नेम जब हम बनाते हैं यहाँ पर, तो ये तो हमारी 3 मेंबर की अब पेरेंट चेन बन के तैयार हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन कितने थे? 4 कार्बन, और यहाँ पर कितने कार्बन आ गए? 3 कार्बन, और इसका नेम हो गया 2 फिनाइल प्रोपेन। अच्छा, यहाँ पर ब्यूटेन था, 4 कार्बन थे, जबकि यहाँ पर क्या गया? प्रोपेन, 3 कार्बन हो गए। तो कार्बन के नंबर, कार्बन चेन की लेंथ चेंज हो गई। चेंज होने के कारण ये दोनों क्या हो गए? चेन आइसोमर। ये बनके तैयार हो गए चेन आइसोमर। क्लियर हुआ ना? इसी तरह से कोई भी फैमिली हो, हर फैमिली में चाहे वो एल्कोहल हो, ईथर हो, फिनॉल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सभी में चेन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट। जैसे मान लो हमने एल्कोहल की बात की, ये आ गया हमारा एल्कोहल। अब आप देखते हैं यहाँ पर CH3OH, क्या कार्बन चेन चेंज हो सकती है लेंथ? नो। आपने लिया CH2OH, क्या यहाँ पर लेंथ चेंज होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर आपने ले लिया CH3, CH2OH, क्या यहाँ कार्बन की लेंथ चेंज हो सकती? नहीं हो सकती। फिर आपने लिया CH3, CH2OH। ये बेटा यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन से लेंथ चेंज हो सकती है। इसका नेम क्या है? ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है ना। जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। लेकिन अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3, अब देखो बेटा, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 3 कार्बन की हो गई। 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन है
और इसका नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोप 1 ऑल हो गया। तो ये दोनों क्या है आपस में, दीज टू स्ट्रक्चर्स आर चैन आइसो। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कम से कम 4 तो होने ही चाहिए। 4 कार्बन या इसके अधिक हैं तो चैन आइसोमेरिज्म 100% प्रेजेंट होगी, और यदि 4 कार्बन से कम है तो चैन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट है चैन आइसोमेरिज्म का। ओके, थैंक यू।